हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लिलुआ वर्कशॉप। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी जेई CN05 2025 के बारे में। ओके, CBT1 का एग्जाम डेट जो है वो आपका कुछ दिन पहले ही डिक्लेयर हो चुका है कि 19, 20 एंड 3 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में होगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, है ना। ये तो चलता ही रहता है, बच्चों का सर्च भी यही करते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, जोन वाइज डिफरेंट होगा या एक ही होगा, है ना। या आपका जो CBT1 है वो क्वालिफाइंग नेचर है या फिर नहीं है। तो सभी चीज़ों पे इस वीडियो में बात करूंगा, सारे क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। और अगले 40 दिनों तक अभी क्या करना चाहिए आपको, वो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। एंड लास्ट 40 डेज मैंने क्या किया था, कैसे मैंने अपना स्ट्रैटेजी बनाया था एंड सारी चीज़ों को रिवाइज किया था, क्या किया था, टेस्ट कितने दिए थे, तब जाके मैं अभी एज अ SSC रेलवे में वर्क कर रहा हूँ। ओके, तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। चलो हम टॉपिक पे चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आरआरबी जो जेई का एग्ज़ाम है अपना, वो है आपका 19, 20 एंड आपका 3 मार्च को। ओके, तो लगभग आपके पास 40 डेज़ के नियर बाई बचा हुआ है। 3 मार्च वाले का तो 10 दिन और प्लस कर लो, 10 डेज़ और प्लस कर लो, तो इनके पास 50+ डेज़ बचा हुआ है। बाकी आप लोग सभी ये मत सोच के चलना 3 मार्च, आप सोच के चलना मेरा तो डेडलाइन है 19 मार्च। 19 क्या, मुझे 17 मार्च तक, 17 फेब तक, सॉरी फेब तक मुझे सारा सिलेबस है वो कंप्लीट कर देना चाहिए। एंड जो भी मेरा तैयारी है उसको 100% 17 मार्च तक पूरा कर देना है। ओके, ये आपका टारगेट होना चाहिए 17 मार्च, ना कि ये। ओके, या फिर ये। तो चलो हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ, मन में सवाल यही रहता है कि कट ऑफ कितना होगा CBT1 का। ओके, तो देखो, बाकी सारे एग्जाम से आपका जेई एग्जाम जो है वो बहुत ही डिफरेंट एग्जाम है ना। आप टेक्नीशियन का देख लो, आप ग्रुप डी का देख लो, है ना। ये सब में एक ही पोस्ट होते हैं, एक ही पोस्ट है, टेक्नीशियन का एक पोस्ट है। इसमें भी पोस्ट चेंजेस हैं, टेक 1 हो गया, टेक 2 हो गया, टेक 3 हो गया, है ना। तो ऐसे पोस्ट हैं, बट यहाँ पे जेई में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपका पोस्ट बहुत सारे हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का बात कर ले तो वर्कशॉप आ जाता है, TRD आ जाता है, TRS आ जाता है, TRS आ जाता है, इलेक्ट्रिक जनरल सर्विसेज आ जाता है ना। सिविल का बात करें तो आपका तो वर्क्स आ जाता है, DND आ जाता है ना। PV आ जाता है, ब्रिजेस आ जाते हैं, है ना। ये सिविल के। मैकेनिकल के आपका सेम, मैकेनिकल वर्कशॉप आ गया, आपका डीजल आ गया, आपका ट्रैक मशीन आ गया। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं। तो आपको अगर सारे पोस्ट में क्वालिफाई करना है, CBT1 बस क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर। इसका मार्क्स जो है वो आपका जुड़ेगा नहीं, मेरिट में नहीं काउंट होगा। बट हाँ, काम कहाँ मार्क्स करेगा, ये सारे पोस्ट को क्वालिफाई करने में आपका मार्क्स काउंट होगा, है ना। तो ये मान के चलो कि आप जो हैं वो कोई भी जोन से फॉर्म भरो, आपके पास 21 आरआरबी हैं, है ना। कहीं से भी आपने फॉर्म डाला हो, अगर 72 रॉ का स्कोर का बात कर रहा हूँ, रॉ मार्क्स का, है ना, आप नॉर्मलाइजेशन वाला नहीं, रॉ मार्क्स 70 to 80 के रेंज में हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर लिए। कट ऑफ क्लियर है आपका, 70 to 80 के रेंज में है, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। वह रही बात कोलकाता की, मैं कोलकाता को अलग से लेके चलूँगा। इसमें 75+ रॉ रखो, है ना। जनरल कैंडिडेट के लिए 75+ अगर स्कोर कर रहे हो तो कट ऑफ एकदम क्लियर हो जाएगा। बट ये कट ऑफ क्लियर कब, कितने पोस्ट के लिए होगा, तो मिनिमम एक आध पोस्ट के लिए आपका कट ऑफ जो है वो क्लियर होगा। लेकिन आपको मैंने जैसा बताया कि बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे वर्क्स हो गया, TRD, TRS, जितना ज़्यादा बेटर पोस्ट लोगे उतना ज़्यादा आपको मार्क्स CBT1 में चाहिए, है ना। तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे। जैसे कि आपका ऐसे निकलेगा, जैसे मान लेते हैं सिविल का ले लेता हूँ मैं, DND एक पोस्ट हो गया, वर्क्स एक पोस्ट हो गया, एक हो गया आपका पीवे हो गया। ये 3 पोस्ट कंसीडर करके एक वर्कशॉप ले लेते हैं, 4 पोस्ट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इसका 82 गया है, इसका 81 गया है, इसका 80 मान लेते हैं, नहीं इसका मान लेते हैं 70, 81 इसका मान लेते हैं 70, और इसका मान लेते हैं वर्क से बेटर है तो 81.5 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कट ऑफ गया है, कट ऑफ है ये। ओके, अब आपका मार्क्स है कितना, आप कैंडिडेट 1 है,
जिनका मार्क्स है 75। ओके, 75 मार्क्स वाले कितने पोस्ट के लिए क्लियर होंगे? बस आप ये जो क्लियर है ना, ये 70 से ऊपर है ना, 70 से ऊपर जो है वो ये वाला पोस्ट है, सिर्फ पीवे के लिए सीबीटी 2 में एलिजिबल होगे आप। सीबीटी 2 में 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना स्कोर कर दो, आपको मिलेगा क्या? पीवे ही मिलेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो। मैं यहाँ पे कट ऑफ पे कोई चर्चा नहीं करूंगा कि कितना स्कोर करना है। आप मिनिमम मैंने बता दिया 70 टू 80 रेंज में रहोगे या 75 कोलकाता में रहोगे तो आपका हो जाएगा। बट कब होगा वो? एक आध पोस्ट क्लियर होगा आपका, एक आध पोस्ट आपका क्लियर होगा। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यहाँ पे क्यों क्यों ना मैं 82 प्लस करूँ स्कोर। कैंडिडेट जो 2 है वो 82 प्लस स्कोर किया, वो ये सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ये भी एलिजिबल है क्योंकि कट ऑफ से ऊपर है ये, है ना। ये कट ऑफ से सेम या कट ऑफ से ऊपर, ये भी एलिजिबल है। डीएनडी वाला पोस्ट भी, वर्क्स वाला पोस्ट भी, पीवे वाला भी, वर्कशॉप वाला भी, है ना। तो ये है स्क्रीनिंग नेचर, स्क्रीनिंग नेचर, क्वालिफाइंग। आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ये पोस्ट, तभी जाके आप सीबीटी 2 में एलिजिबल होंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे नहीं जाओ, आप जाओ मैक्सिमम हाईएस्ट मार्क्स पे, हाईएस्ट मार्क्स, ताकि आपको एक अच्छी सी पोस्ट सीबीटी 2 में मिल सके। अगर मान लेते हैं कि आप 75 ही लेके आए और जैसा मैंने बताया यहाँ पीवे पे क्लियर है, तो सीबीटी 2 में आपको तो पीवे ही सिर्फ मिलेगा। आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, 150 में 150 नंबर लेके आओ, है ना, आपको मिलना क्या है? पीवे ही मिलना है। तो फायदा नहीं है, फायदा उसमें है जब आप हाईएस्ट स्कोर करो, 83 स्कोर करो, है ना, 83 स्कोर करो। यहाँ पे देखो चारों पोस्ट मेरा क्लियर है। चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, है ना, क्लियर हो जाएगा। देखो कैंडिडेट 1 है ये, और ये कैंडिडेट 2 है, ठीक है। इसका सीबीटी 1 का स्कोर जो है वो 75 है, इसका सीबीटी 1 का स्कोर जो है 83 है, इसका सीबीटी 2 का जो स्कोर है वो है मान लेते हैं इसका 150 में 150 ला दिया इसने, और इसने 150 में 100 लेके आया। एग्जाम जो होता है वो 150 का होता है, ये 100 का होता है, ठीक है। अब जैसा मैंने पहले बताया कि पीवे के लिए 70 कट ऑफ था, है ना, और आपका डीएनडी के लिए 82 कट ऑफ था। तो ये जो कैंडिडेट 2 है वो तो ऑल पोस्ट के लिए क्लियर है, ऑल पोस्ट के लिए क्लियर है ना, और ये बस पीवे के लिए क्लियर हुआ। तो ये 150 में 150 लाके भी इसको जो है कैंडिडेट 1 को पीवे ही सीट मिलेगा, जबकि लो सीबीटी 2 स्कोर में भी ये कैंडिडेट जो है वो आपका डीएनडी पोस्ट लेके जाएगा, है ना। तो ये पावर है आपका सीबीटी 1 का पावर है ये। तो अभी आपके पास 40+ डेज हैं, है ना। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। टेस्ट कैसे लगाना है? टेस्ट आपको हर दिन मान लीजिए 20 टू 25 टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाने का ये मतलब नहीं होता कि टेस्ट एक लगा दिया हो गया, दूसरा लगा दिया, मार्क्स देख लिए हो गए, नहीं। टेस्ट को दूसरे दिन, अगर दूसरा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले ये प्रीवियस टेस्ट को एक बार देख ले, क्वेश्चन उसका फिर से लगा के कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, फिर कंटिन्यू कीजिए, फिर थर्ड टेस्ट पे जाइए, दूसरे टेस्ट को रिवाइज कीजिए, है ना। ऐसे टेस्ट लगाइए, 25 से 30 टेस्ट लगा लीजिए। ये 40 दिनों में आपका 100% कोई रोक नहीं सकता 75 टू 80 मार्क्स आने में। ओके, एंड अच्छे से अपना जो है वो 1 शॉट वीडियो थोड़ा सा देखिए, जीके को अच्छे से कवर कीजिए, करंट अफेयर्स पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। आपका 1 शॉट वीडियोस पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड आपका पॉलिटी हो गया, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंट कवर करके जाइए सब कुछ। मैथ्स प्रैक्टिस कीजिए, साइंस प्रैक्टिस कीजिए एंड रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दिन भर लगे रहिए। सीबीटी 1 पे फोकस अभी होना चाहिए, सीबीटी 2 बाद में देखा जाएगा। सीबीटी 1 एग्जाम होने के बाद हम सीबीटी 2 पे कंटिन्यू करेंगे। तो यही स्ट्रैटेजी अपनाना है। एंड जिनका भी ये मैथ, साइंस एंड रीजनिंग में से जो भी वीक पोर्शन है उस पर ध्यान ज़्यादा देना है। मान लो किसी का मैथ्स वीक है तो इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, साइंस और रीजनिंग को थोड़ा कम टाइम देंगे। ओके, ठीक है। वैसे ही साइंस किसी का 30 में से 25 भी आ रहा है तो साइंस पे ध्यान देने का जरूरत है, 27 28 स्कोर करना है साइंस में। एंड मैथ्स में भी सेम 27 28 स्कोर करना है। रीजनिंग में कम से कम 22 23 का टारगेट लेके चलिए, तभी जाके आपका 75+ स्कोर बनेगा, तभी जाके आप ऑल पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगे। मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, जब से वीडियो बनाया हूँ, कि आपको सीबीटी 1 में टारगेट क्या रहना है? ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट क्लियर, है ना। उसके लिए क्या करना है? कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ सर्च नहीं करना है आपको, बस ये देखना है कि मुझे हाईएस्ट मार्क्स लेके आना है। ओके, हाईएस्ट मार्क्स मेरा ही ये टारगेट रहेगा कि जितना ज़्यादा मैं करीब जा सकूँ 100 के, है ना, वो मेरा टारगेट है, ताकि मैं सारे पोस्ट के क्वालिफाई कर सकूँ। सीबीटी 2 में ये ना लगे कि मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया और मिल रहा है मुझे पीवे, मिल रहा है मुझे टीआरडी, मिल रहा है मुझे ट्रैक मशीन, है ना, बट मैं डिज़र्व करता था डीएनडी, वर्कशॉप, वर्क्स, ये डिज़र्व करता था, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, है ना। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ सीबीटी 1 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर जेई कैंडिडेट्स। तो सीबीटी 1 पे उतना ही ध्यान दीजिए।
और CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो एटलीस्ट 3 महीना तो मिलेगा ही, तो उसमें हम 3 महीने में CBT 2 भी दे के निकाल देंगे। ओके, अगर वीडियो से थोड़ा बहुत भी ज्ञान मिला हो, कुछ सीखने के लिए मिला हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।